आपका केस है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, अगला आपका केस है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी जब हमारा पार्टनरशिप फर्म पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, फर्म हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन कंडीशन में होता है, तो आपने बताया कि सर किसी पार्टनर का एडमिशन होता है उस समय, कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेके जाता है उस समय, किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर चेंजेस आता है, या फिर हमारा एक फर्म दूसरी फर्म से जाके मर्ज हो जाता है, यानी एकीकरण कर लेते हैं। तो ऐसे कंडीशन में फर्म आपका रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ। अब हमें सब कंडीशन हमने खत्म कर लिया, अब हमारा फर्म जो है पूरी तरीके से डिसॉल्व हो रहा है। डिसॉल्व का मतलब हो रहा है कि हम पार्टनरशिप फॉर्म अब नहीं करना चाहते हैं और अब हमारा फर्म जो है पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, अकाउंटिंग किस तरीके से किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एग्जाम में पार्टनरशिप फॉर्म से सबसे ज्यादा नंबर का क्वेश्चन यहीं से आता है आपका, 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपका आता है। तो ध्यान रखिएगा, आपका सबसे पहले हम यही देखते हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो देखिए सबसे पहले आपने लिखा हुआ है कि मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व, यानी फर्म के डिसॉल्व होने का अर्थ क्या है, यानी पार्टनरशिप फर्म जब डिसॉल्व होता है उसका अर्थ क्या लिखा हुआ है। तो देखिए लिखा हुआ है कि साझेदारी एक्ट यानी पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 39। कभी कभार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि फर्म जो है डिसॉल्व होता है वो कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है, सेक्शन का मतलब धारा, वो कौन से धारा के अंतर्गत फर्म आपका डिसॉल्व होता है। तो आप लेंगे सर सेक्शन 39 में पार्टनरशिप एक्ट 1932 और सेक्शन 39, इसके अनुसार फर्म आपका डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 39 के अनुसार जब फर्म के सभी साझेदारों के बीच साझेदारी समाप्त हो जाती है, यानी पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर है, वो जितने भी पार्टनर हैं सब पार्टनर के बीच में उनका क्या हुआ, जो आपका एग्रीमेंट है, चाहे जो उनका समझौता है, चाहे जो उनका रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप उनका हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। मतलब उनका जो भी रिलेशनशिप था वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। फिर उसके बाद लिखा है और फर्म का व्यापार बंद हो गया, यानी आपका जो बिजनेस था, आपका जो पार्टनरशिप फर्म का जो आप व्यापार कर रहे थे वो पूरे तरीके से आपका बंद हो चुका है, अब हम ये बिजनेस नहीं करेंगे। ठीक है, आगे लिखा है तो उसे साझेदारी फर्म का विघटन कहा जाता है, उसे पार्टनरशिप फर्म का डिसॉल्व कहा जाता है। फिर लिखा हुआ है कि इस दशा में फर्म की सभी संपत्तियों को बेच दी जाती है और दायित्वों का भुगतान किया जाता है, यानी फर्म के पास जितना भी असेट्स है उन सभी असेट्स को बेचकर और फर्म के ऊपर जितना भी लाइबिलिटीज होता है वो सबका पेमेंट करना होता है। ठीक है, क्योंकि फर्म आपका पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है, फर्म अब दोबारा कंटिन्यूअस बेसिस पे नहीं चलेगा। जब नहीं चलेगा तो फर्म का जितना भी दायित्व बनता है, फर्म के ऊपर जितना भी लाइबिलिटीज हैं वो सबका आपको पेमेंट करना होगा। और पेमेंट हम कैसे करेंगे, तो जितने भी असेट्स होगा उन सबको हम पहले बेचेंगे, बेचने के बाद सब लाइबिलिटीज का हम पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद यदि कोई पैसा बच जाता है तो वो जो है सभी पार्टनर्स जितने भी थे वो आपस में बंटवारा कर लेगा। दूसरी बात ये हो सकती है कि हो सकता है कि लाइबिलिटी हमारे पास ज्यादा हो और असेट्स मेरे पास कम हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेगा, तो ऐसे कंडीशन में जो भी पार्टनर होगा उनका लाइबिलिटी, आपको पढ़ाया कि उनका लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है, उनका पर्सनल प्रॉपर्टी को भी अटैच किया जाएगा। क्लियर। तो हमने पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व के बारे में पढ़ा कि इसमें बस एक ही बात लिखा है कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर जितने भी पार्टनर है उन सबका रिलेशनशिप हमेशा हमेशा के लिए खराब हो रहा है, मतलब कि समाप्त हो रहा है। मतलब पार्टनरशिप फर्म के अंदर जितने भी पार्टनर है, दोबारा सुन लीजिएगा, पार्टनरशिप फर्म के अंदर जितने भी पार्टनर है उन सभी का रिलेशनशिप हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो रहा है। मतलब फर्म आपका फिर दोबारा नहीं चलेगा, कंटिन्यूअस बेसिस पे जो आप व्यापार करते थे वो व्यापार आपका बंद हो रहा है हमेशा हमेशा के लिए। तो इसका कुछ हमें ट्रीटमेंट करना होता है। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि इसके अंदर क्या होगा, फर्म के अंदर जितने भी असेट्स होंगे यानी जितनी भी संपत्ति होंगे उनको बेचकर और जितना भी लाइबिलिटीज होता है उनका हमें पेमेंट करना होता है। इसके बाद यदि कोई पैसा बच जाता है तो उसे पार्टनर लोग आपस में बंटवारा कर लेते हैं। ये आगे का प्रोसेस है। इसके बाद देखिए क्या है, लिखा है कि टाइप्स मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, किस प्रकार से पार्टनरशिप फर्म आपका डिसॉल्व होता है, मतलब वो कौन से कंडीशन है, वो कौन से शर्तें हैं या वो कौन से टाइप्स हैं जिसके चलते आपका पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होता है। तो देखिए सबसे पहले लिखा है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट यानी जिस समय आपने पार्टनरशिप प्रारंभ किया, यानी आपने जिस समय पार्टनरशिप फर्म आपने स्टार्ट किया उस समय आपने एक एग्रीमेंट बनाया होगा
और उस एग्रीमेंट में अगर आपने निश्चित किया है कि भाई हमारा पार्टनरशिप हम 5 साल या 10 साल तक चलेगा, इसके बाद हमारा फर्म अपने आप ही डिसॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपने एग्रीमेंट के अंदर कोई बात डिसॉल्व का कहा गया है तो हमें उस एग्रीमेंट का पालन करना है। तो अगर आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि क्या पार्टनरशिप फर्म एग्रीमेंट के द्वारा डिसॉल्व हो सकता है, तो आप बोलेंगे जी हाँ, पार्टनरशिप फर्म आपका एग्रीमेंट के द्वारा डिसॉल्व हो सकता है। अगर आपने एग्रीमेंट करते समय वहां पे फर्म के डिसोल्यूशन के बारे में कोई बात कही है तो फर्म आपका पूरी तरीके से डिसॉल्व होगा। एग्रीमेंट के द्वारा भी फर्म आपका डिसॉल्व होगा। एग्रीमेंट के द्वारा मतलब कि आपने एग्रीमेंट में उल्लेख किया है, रिटर्न में आपने लिखा है कि हमारा फर्म जो है इतने तारीख को डिसॉल्व हो जाएगा, यानी 5 साल यानी 10 साल इतने समय के बाद हमारा फर्म डिसॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में फर्म आपका डिसॉल्व हो सकता है। इसका सेक्शन देख लीजिएगा, 40 लिखा हुआ है। सेक्शन 40 के अनुसार लिखा हुआ है कि आप एग्रीमेंट के द्वारा फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। कभी कभार एग्जाम में बाई चांस क्वेश्चन पूछ ले कि किस सेक्शन के अंतर्गत लिखा हुआ है, तो आप बोलेंगे सर पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 40 के अनुसार लिखा हुआ है कि आप फर्म जो है एग्रीमेंट के द्वारा डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा केस में लिखा है कंपल्सरी डिसोल्यूशन, एकदम अनिवार्य समापन। यहां से ध्यान रखिए, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर का डाला हुआ है। देखिए अनिवार्य समापन का मतलब होता है कि मतलब एकदम कंपल्सरी है कि आपको जो है समाप्त करना है। अनिवार्य का मतलब जानते हैं क्या होता है? मतलब ये काम होना ही चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल है कि आपको अनिवार्य के मतलब समझाते हैं। एक अनिवार्य होता है और एक आपका आवश्यक होता है। जैसे आप लोग का एग्जाम आ गया, एग्जाम में बैठना आपका कंपल्सरी है, अनिवार्य है, लेकिन मेरी क्लास में आना आवश्यक है, नेसेसरी है, जरूरी है। तो अनिवार्य का मतलब है कि ये एकदम होना ही होना है और आवश्यक का मतलब है जरूरी है, इंपॉर्टेंट से। ठीक है। तो देखिए यही बात यहाँ पे लिखा है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। अगर कोई आपके फर्म के अंदर कोई ऐसी घटना घट जाए तो आपका फर्म हमेशा हमेशा के लिए मतलब एकदम अनिवार्य समापन है, कंपल्सरी डिसोल्यूशन है, यानी कंपल्सरी है कि आपका फर्म डिसॉल्व हो जाएगा अगर ये घटना घट जाए तो। देखिए पहला क्या घटना है कि जब समस्त साझेदार अथवा एक को छोड़कर समस्त साझेदार दिवालिया हो जाए। यानी आपके पार्टनरशिप फर्म में मान लेते हैं 4 पार्टनर हैं, उनमें से एक पार्टनर को छोड़कर बाकी आपके 3 पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए। इंसॉल्वेंट का मतलब जानते हैं क्या होता है? मतलब उनका दिवालिया निकल गया। अगर वो लोग इंसॉल्वेंट हो गए तो ऐसे कंडीशन में फर्म को चलाने के लिए 2 पार्टनर चाहिए, लेकिन 4 थे लेकिन 3 तो डिसॉल्व आपका मतलब इंसॉल्वेंट हो गया, एक बचा हुआ। तो ऐसे कंडीशन में आपका फर्म कंपल्सरी डिसोल्यूशन के अंतर्गत आ जाएगा। बात समझे? कंपल्सरी डिसोल्यूशन के अंदर या तो सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए हो, यानी उनके इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है कि आपका लायबिलिटीज बहुत ज्यादा हो चुका है और आपके पास संपत्ति बचा ही नहीं, आपके पास असेट्स ही नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है, बस शरीर पे कपड़े हैं, इसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में कोर्ट ऑर्डर देती है कि भाई आप जो है आपके पास तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसे कंडीशन में कोर्ट बोलती है कि आप इंसॉल्वेंट हो गए, आपका दिवालिया निकल चुका है। तो ऐसे कंडीशन में फर्म अपने आप ही कंपल्सरी डिसॉल्व हो सकता है। और दूसरा आपका लिखा है जब किसी घटना के घटित होने पर फर्म का व्यापार चलना इलीगल हो जाए। इसके बारे में बड़ा अच्छा एग्जांपल है कि मान लेते हैं कि पहले से वो व्यापार चल रहा था, लेकिन कुछ यहाँ पे ऐसे लीगल कंप्लेंसेस आया कि जिसके चलते से आपका क्या हुआ कि फर्म का व्यापार चलाना इलीगल हो गया। जैसे मान लेते हैं कि पहले क्या था बिहार के अंदर, जैसे शराब के ऊपर एग्जांपल देते हैं, जो लीकर था आपका यहां पर पहले चलता था 2010 यानी 2015 से पहले आपके बिहार के अंदर जो आपका ये शराब का कारोबार था ये आपका लीगल था, यहां पे आदमी कर सकता था, लाइसेंस लेके हर व्यक्ति मतलब उसका कारोबार कर सकता था। लेकिन 2015 के बाद क्या हुआ, कुछ हमारे लॉ के अंदर कुछ चेंजेस आया, कुछ उसके अंदर अमेंडमेंट्स किया, उन्होंने नया कानून बनाया और नए कानून के अंतर्गत होता है कि अब बिहार के अंदर शराब बेचना इलीगल है। तो ऐसे कंडीशन में जो शराबी वाले व्यापार होंगे उनका व्यापार आपका बंद हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? क्योंकि लॉ कानून के अंदर चेंज हुआ, कानून के अंदर संशोधित किया और बोला गया कि भाई आज के बाद ये बिहार के अंदर ये वाला जो काम है ये इलीगल है। जितने भी व्यापारी लोग हैं वो अपना अपना काम बंद कर दे। गवर्नमेंट ने लाइसेंस देना बंद कर दिया और जितने मतलब इस कारोबार से जुड़े हुए थे सबको इन्होंने बंद कर दिया। तो मतलब यही बोला गया है यहाँ पर कि फर्म पहले तो व्यापार कर रहा था, लेकिन लॉ की वजह से कानून के अंदर कोई चेंजेस किया और उसके बदौलत ये कारोबार करना इलीगल हो गया। तो ऐसे कंडीशन में भी आपका फर्म जो है डिसॉल्व हो जाएगा। ये कंपल्सरी डिसॉल्व का हम दोनों एग्जांपल पढ़े हैं। क्लियर?
एक हमने क्या किया कि आपका पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए हमेशा के लिए, और दूसरा कि आपका व्यापार चलाना इलीगल हो जाए। तो दोनों कंडीशन में फर्म आपका कंपल्सरी डिसॉल्व के दायरे में है, और दोनों कंडीशन में आपका फर्म डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तीसरा बात लिखा है डिसोल्यूशन बाय नोटिस। आप जानते हैं सूचना द्वारा विघटन, आप जो है पब्लिक नोटिस जारी करके भी आप अपने फर्म से डिसॉल्व ले सकते हैं। पब्लिक नोटिस आपको बताया था मैंने क्या होता है। पब्लिक नोटिस के बारे में आपको बता दें कि 2-3 न्यूज़पेपर होते हैं जिसके अंदर आपको एडवर्टीजमेंट कराना होता है, पब्लिक लोग को बताना होता है कि हमारा फर्म ये था, जो भी आपके फर्म का नाम है उस फर्म का नाम लिखिए, फिर उसके बाद आप एडवर्टीजमेंट के जरिए प्रचार करवा दीजिए न्यूज़पेपर में, 3-4 न्यूज़पेपर के अंदर, और आप इसी को कहते हैं पब्लिक नोटिस। इस जरिए से भी आप जो है फर्म को डिसॉल्व करवा सकते हैं। तो आपसे पब्लिक नोटिस के जरिए भी आप फर्म को डिसॉल्व करा सकते हैं। फिर लिखा हुआ है आपका चौथा कि ऑन हैपनिंग ऑफ कंटीजेंसी, यानी आकस्मिक घटना घट जाए, यानी अचानक कोई फर्म के अंदर कोई घटना घट जाए, तो ऐसे कंडीशन में भी आपका फर्म डिसॉल्व होता है। बात आया कौन सी घटना है, तो देखिए सबसे पहले लिखा है मृत्यु होने पर, अगर किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो फर्म आपका डिसॉल्व हो सकता है। ठीक है। दूसरा लिखा है कि इंसॉल्वेंट होने पर, इंसॉल्वेंट होने का मतलब कि फर्म का जो पार्टनर है वो उसके पास कुछ भी नहीं बचा, वो इंसॉल्वेंट हो गया है, तो ऐसे कंडीशन में फर्म आपका डिसॉल्व हो जाएगा। फिर लिखा है किसी निश्चित समय के समाप्त होने पर, किसी निश्चित समय के समाप्त होने पर, यानी आपने ये समय निर्धारित किया है कि हमारा फर्म जो है 5 साल तक चलेगा और 5 साल के बाद हमारा पार्टनरशिप फर्म हमेशा हमेशा के लिए डिसॉल्व हो जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में भी आप फर्म का डिसॉल्व हो सकता है। और चौथा लिखा है कि निश्चित कार्य को पूरा होने पर, यानी किसी वेंचर के पूरा हो जाने पर। आपने एग्जाम्पल लेते हैं, कोई मतलब आपने पार्टनरशिप व्यापार किया कि भाई आपने बोला कि हमें मतलब रोड का एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन का, यहां से लेकर मान लेते हैं राजेपुर से लेकर तेतरिया का, हम क्या करते हैं यहाँ पे रोड का काम करते हैं, और यहाँ पे 2-3 पार्टनर लोग बने। ठीक है। पार्टनर लोगों ने काम शुरू किया, उन्होंने बोला कि जब राजेपुर से लेकर तेतरिया तक हमारा जो प्रोजेक्ट है पूरा हो जाएगा, यानी रोड बनाने का काम संपन्न हो जाएगा, तो हमारा पार्टनरशिप अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे ये भी एक कंडीशन है कि ऐसे कंडीशन में भी आपका पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व होता है। तो देख लीजिए यहां पे कंटीजेंसी यानी आकस्मिक घटना क्या हो सकता है, किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाए, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, या किसी निश्चित समय के समाप्त होने पर, या किसी वेंचर के पूरा होने पर। ये 4-5 कंडीशन ऐसे हैं जहां पर आपका फर्म इस कंडीशन में डिसॉल्व होता है। फिर लिखा हुआ आपके न्यायालय द्वारा, यानी कोर्ट भी आपको क्या कर सकता है, आपको इंसॉल्वेंट घोषित कर सकता है, मतलब सॉरी कोर्ट भी आपको क्या फर्म को डिसॉल्व करने का आदेश दे सकता है, यानी कोर्ट के द्वारा भी आपका पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो सकता है। देखिए सबसे पहले लिखा अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड का मतलब जानते हैं क्या होता है कि अगर कोई पार्टनर पागल हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए अगर कोई पार्टनर पागल हो जाए, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में फर्म आपका डिसॉल्व हो जाता है। दूसरा लिखा है नॉट एलिजिबल और नॉट एलिजिबिलिटी, मतलब आप अयोग्य हैं, आपके पास वो योग्यता नहीं है फर्म को चलाने के लिए। मतलब मान लेते हैं फर्म के अंदर 4 पार्टनर थे, 4 में से चारों मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़े हुए थे, और एक पार्टनर उसके अंदर ऐसा था जो मतलब पूरे फर्म का एक्टिव पार्टनर था, वो फर्म का उस पार्टनर का डेथ हो जाता है या वो रिटायरमेंट लेके चला जाता है, तो उसके जाने की वजह से फर्म को चलाना पॉसिबल नहीं लग रहा है, तो मतलब उनके पास अयोग्य, मतलब फर्म को चलाने के लिए योग्यता नहीं है उनके पास, तो ऐसे कंडीशन में कोर्ट आपको डिसोल्यूशन का ऑर्डर दे सकता है। फिर लिखा है मिसकंडक्ट, यानी आपके पार्टनरशिप फर्म के अंदर कोई दुष्व्यवहार हो जाए, कोई पार्टनर मिस एक्टिविटीज कर देता है, मतलब कोई गलत काम कर देता है, तो ऐसे कंडीशन में भी आपको कोर्ट जो है डिसॉल्व का ऑर्डर देगा। और फिर लिखा हुआ आपको एग्रीमेंट भंग करने पर, यानी जो पार्टनर लोग आपस में एग्रीमेंट बना रखे हैं उसमें से किसी पार्टनर ने उस बात को नहीं माना, मतलब होता है ना पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक पार्टनर कुछ और बोलता है, दूसरा पार्टनर कुछ और बोलता है, एग्रीमेंट में जो बात लिखा उसको नहीं मानते हैं, तो ऐसे कंडीशन में कोर्ट आपको ऑर्डर दे सकता है कि आप फर्म को डिसॉल्व करिए। और फिर लिखा है कंटिन्यूअस लॉसेस, अगर आपके फर्म में कंटिन्यूअस बेसिस पे लॉसेस अराइज होना शुरू हो जाए, मतलब एक साल भी लॉस हुआ, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी, ऐसे कंडीशन में आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो जाएगा, आपके जितने भी पार्टनर वो इंसॉल्वेंट हो जाएंगे। तो यानी अगर कंटिन्यूअस बेसिस पर आपकी फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को लॉस अराइज होता है, तो ऐसे कंडीशन में भी आपका फर्म डिसॉल्व हो जाता है। तो हमने ये तरीका पढ़ा कि हमारा फर्म कौन कौन से कंडीशनों में फर्म हमारा डिसॉल्व हो सकता है। तो सबसे पहले एक बार और रिपीट कर देते हैं, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के द्वारा आपका फर्म समाप्त हो सकता है। दूसरा आपका कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो सकता है। कंपल्सरी मैंने 2 पार्ट पढ़ा कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए,
कोई पार्टनर या सभी पार्टनर या कोई एक पार्टनर को छोड़कर सभी इंसॉल्वेंट हो जाए तो उस कंडीशन में हो सकता है। दूसरा आपका कि किसी घटना के घटित होने पर, मतलब कि आपका फर्म के अंदर जो व्यापार पहले से चल रहा था और कुछ कानून के अंदर चेंजेस आने की वजह से आपका फर्म चलाना मुश्किल हो जाए यानी इलीगल हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में फर्म आपका डिसॉल्व हो सकता है। ये है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। इसके बाद आपका लिखा है डिसोल्यूशन बाय नोटिस। तीसरे में लिखा है कि आप फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं नोटिस देकर, यानी पब्लिक नोटिस जारी करके भी आप फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। चौथे में लिखा हुआ है ऑन हैपनिंग कंटीजेंसी, यानी कोई ऐसा घटना घट जाए जिसकी वजह से अचानक फर्म के अंदर कोई घटना घट जाए जिसकी वजह से फर्म को आपको डिसॉल्व करना पड़ जाए। तो देखिए, हो सकता है मृत्यु होने पर किसी का, या किसी पार्टनर के इंस्टॉलमेंट होने पर, या समय पूरा होने पर, या तीसरा क्या लिखा है, चौथा इसमें लिखा है निश्चित कार्य को पूरा होने पर, यानी किसी वेंचर के, किसी प्रोजेक्ट के पूरा होने पर। और पांचवें कंडीशन में लिखा हुआ है डिसॉल्व बाय कोर्ट, यानी कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा भी फर्म आपका डिसॉल्व हो सकता है। न्यायालय के द्वारा भी 5 कंडीशन है कि अगर कोई पार्टनर पागल हो जाए, या उसके नॉट एलिजिबिलिटी यानी अयोग्य रहे काम करने के लिए, दूसरा मिसकंडक्ट यानी किसी प्रकार का गलत एक्टिविटीज कोई कर दे पार्टनर, या एग्रीमेंट भंग कर देता है, या चौथा आपका कंटिन्यूअस लॉसेस। तो ये जितने भी कंडीशन थे, इन सभी कंडीशन में आपका पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होता है। ठीक है।